जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। अब मैं चीफ गेस्ट माननीय डॉक्टर सईदा हमीद मैम से अनुरोध करूंगा कि वे दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ करें। मुफ्ती साहब और हामिद खजर साहब की तकरीर के बाद दिल्ली 6 के आवाम के सामने अपनी जुबान खोलना खतरे से खाली नहीं है। माफ कीजिएगा, मेरा शीन का उतना दुरुस्त नहीं है, और अगर उर्दू के अल्फाज में कुछ बोलूंगा और कुछ गलती हो जाए तो माफ कीजिएगा। सबसे पहले मैं आज के प्रोग्राम की मेहमाने खुसूसी मोहतरमा डॉक्टर सईदा हमीद जी, मेंबर योजना आयोग भारत सरकार, मजलिस में हाजिर हमारे सहयोगी श्री भीमसेन बस्सी जी, श्री दीपक मिश्रा जी, श्री ताज हसन जी, श्री दिवेश श्रीवास्तव जी जो आज के प्रोग्राम के मेन आयोजक हैं, मीडिया के साथियों और युवा कार्यक्रम के तहत आए बच्चे और बच्चियों। कुछ दिन पहले एक जगह युवा प्रोग्राम पर चर्चा चल रही थी, तो लोगों ने पूछा मुझसे कि आप कितने सारे बच्चे कवर कर पाते हैं। तो मैंने कहा कि अभी कोशिश है, हर जिले में युवा प्रोग्राम शुरू किया है और करीब 6,000-7,000 बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको मालूम है कि ऐसे डिलिंक्वेंट्स की और इस तरह से अंडर प्रिविलेज बच्चों की क्या तादाद होगी। मैंने कहा तादाद तो बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने कहा कि आप इतने छोटे से इतने छोटे से नंबर को लेकर ये कार्यक्रम चला रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा। तो मैंने उनको एक कहानी सुनाई कि एक आदमी समंदर के किनारे टहल रहा था और जो लहरों के साथ मछलियां को बीच पर आ जा रही थी और आके वहां तड़पती उसको नजर आती थी, वो उनको उठाकर वापस समंदर में फेंक देता था और वो रोज रोज ये क्या करता था। तो किसी ने पूछा कि तुम क्या करते हो, तुमको मालूम है पूरे विश्व में कितने समंदर हैं, कितने करोड़ों माइल्स की बीचेस हैं और वहां पर ऐसे पता नहीं कितनी करोड़ों मछलियां आके तड़पती रहती हैं और मर जाती हैं। तुम इनको वापस फेंक कर क्या हासिल कर लोगे, कितने लोगों को तुम बचा पाओ। तो उसने कहा कि ये सवाल आप मुझसे मत पूछिए, उन मछलियों से पूछिए तो आपको जवाब मिल जाएगा। तो हम लोग का जो ये प्रयास है, हम लोग की जो कोशिश है, एक छोटे पैमाने पर ही है, कभी लोगों के लिए है, लेकिन अगर इस प्रयास से इस कोशिश से हम कुछ जिंदगियां संवार दें तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, एक बहुत बड़ी हमारे लिए कामयाबी होगी। और आज ये देखकर कि इतनी सारी बच्चियों ने आकर यहाँ इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों से बात की। मैं 1984-85 में यहाँ एडिशनल डीसी भी था, हामिद खजर साहब से काफी ताल्लुक था उस समय हमारा। तो उस
समय मैं ये कल्पना नहीं कर सकता था कि इस तरह से लड़कियां स्टेज पर आके और इस धड़ाके के साथ और इस कॉन्फिडेंस के साथ लोगों से बातचीत कर सके, जैसा कि आज मैंने यहाँ देखा है। तो युवा के कार्यक्रम के में जितने भी पहलू हैं, तो प्रेजेंटेशन आपने देख लिया और हम लोगों ने ये कोशिश की है कि कॉर्पोरेट हाउसेज और आम लोगों से, आम आवाम के लोगों से मिलकर एक युवा फाउंडेशन फंड बनाए और उस फंड के तहत हम ये सारी जो पहल है उसको हम आगे ले जाएं। नीरज जी, ताज हसन साहब, पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स और दिल्ली 6 के मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और प्यारी बच्चियों बच्चों, मुझे तो शुक्रगुजार होना चाहिए ताज हसन साहब का, जिन्होंने मुझे खोजा और मुझसे कहा कि आप इस प्रोग्राम में शामिल होंगी, और उन्होंने मुझे आप लोगों से और इस प्रोग्राम से रूबरू कराया। मगर शिकायत तो ये है कि 9 साल से मैं इस मुल्क की योजना बना रही हूँ। अक्रॉस द कंट्री जो स्कीम्स बनती हैं, जो पैसा मिलता है राज्यों को, स्कीम्स को, मिनिस्ट्रीज को, सेक्टर्स को, वो हम उसको बांटते हैं। मगर अफसोस ये है कि अभी तक, आज तो मुझे मुफ्ती साहब ने एक दावतनामा दिया है जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मगर 9 सालों में कभी किसी ने बुलाया नहीं। ये शिकायत और इसके साथ साथ ये सब मोहब्बत भरी शिकायतें हैं, क्योंकि अगर आपसे नहीं कहूंगी तो किससे कहूंगी। मैं ये प्रोग्राम के बारे में मैं थोड़ा सा अपने ख्यालात का इजहार करूंगी, मगर उसके साथ साथ मैं आपको एक कल की बात ये बताना चाहती हूँ कि कल यहाँ दिल्ली में जो माइनॉरिटीज कमीशन है, नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन, उन्होंने बहुत बड़ा एक गैदरिंग की DRDO में, जिसमें उन्होंने पूरे देश के जितने माइनॉरिटीज कमीशन हैं सबको बुलाया और बेसिकली माइनॉरिटीज के मसले पे 2 दिन की गुफ्तगू। तो उसमें उसके जिसने चेयर किया वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी साहब ने उस गैदरिंग को चेयर किया। उसके साथ वजाहत हबीबुल्लाह साहब थे, रहमान खान साहब थे, यानी जितने लोग इस पूरे मामले को ऊंची सतह से देख रहे थे वो सब मौजूद थे। और उन्होंने जो उसमें एक बात कही जो मैं आपको सबको जहन नशीन कराना चाहती हूँ, उन्होंने हमारा जो हमने 12वीं पंचवर्षीय योजना में जो हमने माइनॉरिटीज पे चैप्टर जो लिखा है, जो इस वक्त पूरा मुल्क वचनबद्ध है, वो रोड मैप जो हमने दिया है माइनॉरिटीज के लिए और मुसलमानों के लिए, उसके लिए पूरा मुल्क इस वक्त वचनबद्ध है। तो उन्होंने उस चैप्टर को लाइन बाय लाइन कोट किया और ये कहा कि ये एक ऐसा रोड मैप है, अगर इस पे लोग गामजन होंगे, पूरी दिल्ली को छोड़ दीजिए, दिल्ली सरकार को छोड़ दीजिए, पूरे देश की 32 जितनी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उस पे गामजन होंगे, तो इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है माइनॉरिटीज के लिए। मैं इसलिए आपको ये बात बता रही हूँ क्योंकि हम लोग अपने अपने महदूद दायरे में हम रहते हैं और ये चीज आगे को सोचने की है कि हम पूरी कम्युनिटी को किस तरह से एक फायदा पहुंचा सकें। और जैसे कि मुझसे पहले जो स्पीकर्स हैं उन्होंने बात की है, ये एक छोटी सी युवा ने कोशिश की और इसकी स्केल पे मत जाइए, इस चीज पे जाइए कि किस तरह से उन्होंने एक कॉन्फिडेंस से कम्युनिटी में आए। नीरज कुमार साहब ने कहा कि जब वो पहले यहाँ इस एरिया में काम करते थे तो ख्वाब में भी नहीं देख सकते थे वो कि लड़कियां आके और इस कॉन्फिडेंस से बात करेंगी। और उसके साथ साथ क्योंकि पुलिस का बहुत बड़ा कन्वीनिंग पावर है, पुलिस अगर चाहे और कोशिश करे तो मुख्तलिफ लोग जो हैं
वो एकदम से मोबिलाइज होके आ सकते हैं। लिहाजा क्या कोशिश की उन्होंने कोशिश की कि कॉर्पोरेट्स जो हैं, क्योंकि उनकी एक जिम्मेदारी बनती है जिसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, उसके तहत आके वो अपने आप को ऑफर करें। जब वो अपनी सर्विसेज को ऑफर करेंगे न सिर्फ फंड में मगर एक्चुअली प्लेसमेंट में, क्योंकि जैसे आप सब जानते हैं कौन नहीं चाहता कि हमारी जो बच्चियां हैं वो अपने पांव पे खुद खड़ी हों, वो अपनी जिंदगी के फैसले करें, वो अपने जो सेल्फ कॉन्फिडेंस से अपनी जिंदगी में दब के तिल के न जिए, बल्कि एक आजादी की सांस ले विद डिग्निटी, एक डिग्निटी के साथ, एक विकार के साथ, अपने खानदान का जो एक डिग्निटी है उसको बरकरार रखते हुए कौन नहीं चाहता कि ये जो बच्चियां यहाँ बैठी हैं ये अपना फ्यूचर अपने हाथ से लिखें। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते